ये वाला जो सिंबल होता है वो आपके पास जो है दोनों साइड्स का होता है, कि जो है आपके पास ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये, मतलब दोनों साइड से जो है वो इफ़ एंड ओनली इफ दोनों साइड से होता है। अब जो फोर्थ है आपके पास वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, और वो आपके पास है। इससे ही हमारे अगला जो है वो जितने भी एक अगली जो वीडियो है जिसमें हम क्वोशंट ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे उसका हमें इसी से क्लियर होगा। अगला है आपके पास अ सब ग्रुप H of a group G is a normal subgroup of G if and only if the product of two right left cosets of H in G is again right left coset of H in G। देखिए इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का क्या मतलब है कि आपके पास कोई भी सब ग्रुप है H G का, वो नॉर्मल है इफ़ एंड ओनली इफ़ किसी भी दो राइट या दो लेफ्ट कोसेट का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास अगेन कोई राइट या लेफ्ट, मतलब अगर आप दो राइट कोसेट्स को मल्टीप्लाई करें तो कोई राइट कोसेट आए, और अगर आप किसी दो लेफ्ट कोसेट्स को मल्टीप्लाई करें हैं तो आपके पास लेफ्ट कोसेट आए। तो अगर किसी भी दो राइट कोसेट का कोसेट राइट कोसेट है और किसी भी दो लेफ्ट कोसेट का प्रोडक्ट लेफ्ट कोसेट है, तो इट्स मीन कि वो जो सब ग्रुप है वो आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप है। तो इसमें आपने क्या करना होगा, अगर आपने इस चीज़ के थ्रू किसी चीज़ को नॉर्मल, इस थ्योरम के थ्रू अगर आपने किसी भी सब ग्रुप को नॉर्मल ग्रुप प्रूव करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपने वो जो ग्रुप है उसके जो सब ग्रुप हैं उसके आपने लेफ़्ट एंड राइट कोसेट्स बनाने हैं, और फिर किसी भी दो राइट या दो लेफ़्ट कोसेट्स को मल्टीप्लाई करना है। अगर उनका प्रोडक्ट जो है वो लेफ़्ट या राइट कोसेट्स रिस्पेक्टिवली आया तो इट्स मीन कि वो आपके पास जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो ये डिफरेंट थ्योरम्स हैं जिनके थ्रू जो है वो आपके पास जो है प्रूव कर सकते हैं आप कि कोई ग्रुप जो है वो नॉर्मल है। तो इनमें से अगर कोई भी कंडीशन कोई ग्रुप फॉलो करता है, इस थ्योरम में से कोई भी थ्योरम पे अगर कोई ग्रुप जो है वो फुलफिल कर रहा है तो इट्स मीन कि वो जो है आपके पास जो है वो नॉर्मल है। तो यहाँ तक आपको नॉर्मल सब ग्रुप की कंप्लीट होगी। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वो आपके पास है क्वोशंट ग्रुप। अच्छा, क्वोशंट ग्रुप के लिए जैसे हमने रिवाइज कर लिए, सब ग्रुप रिवाइज कर लिया, कोसेट्स रिवाइज कर लिया और नॉर्मल के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं क्वोशंट ग्रुप को। मिसाल के तौर पे आपके पास एक ग्रुप है मॉडुलो 4, एडिशन मॉडुलो 4, ठीक है। और इसका जो सब ग्रुप है, हमने एक सब ग्रुप बनाया 0 और 2। अब इसके हम लोग ये जो सब ग्रुप है इसके कोसेट्स फाइंड करते हैं। 0 लेंगे, 0 को H में ऐड किया, 1 को H में ऐड किया, 2 को H में ऐड किया और 3 को H में ऐड किया। ये आपके पास H ही आ जाएगा, जाहिर सी बात है। वो किसके बराबर है, 0 और 2। जब आप 1 को ऐड करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 1 और 3, ठीक है। फिर आप जब 2 को ऐड करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 2 और 4। एंड आपको पता है कि इसमें मैं 2 को ऐड कर रही हूँ ना, 0 में 2 को ऐड किया तो 2, और 2 में 2 को ऐड किया 4, और 4 को क्योंकि ये मॉडुलो 4 है तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। और 3 प्लस H, 3 को ऐड करेंगे 0 और 2 में, तो 0 में ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 में ऐड करेंगे तो 5, और 5 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो देखें जब मैंने 0 को H में ऐड किया तो मेरे पास H ही आया, और इसी तरह जब मैंने 2 को भी H में ऐड किया तो भी मेरे पास
क्या आया 2n0 या 02 लिख सकते हैं आप, तो जो कि h के ही बराबर है। लेकिन जब मैंने 1 को h में ऐड किया और 3 को h में ऐड किया तो मेरे पास आए 1 and 3। इसका मतलब ये है कि इसके ये दो ही डिस्टिंक्ट कोसेट्स होंगे। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आपके पास जो डिस्टिंक्ट कोसेट्स होते हैं, अगर तो रेपिटेशन होना शुरू हो जाए, या तो कोसेट्स होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, या तो कोसेट्स जो हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। तो जैसे हमने 4 कोसेट्स बनाए, इसमें से दो आपस में आइडेंटिकल हैं, और आपस में अगर इनको आप देखें तो ये आपस में बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। अब हमारे पास ये जो कोसेट्स का, अब हम इन कोसेट्स जो दो डिस्टिंक्ट कोसेट्स आए हैं, आपके पास एक कोसेट है 0 and 2 और एक कोसेट है आपके पास 1 and 3। ये जो कोसेट्स हैं इनका अगर आप सेट बनाएं, अब हमने ये देखना है, अच्छा इसके ऊपर भी ये जो सेट बन गया, अब हमने ये चेक करना है कि ये जो सेट है ये भी ग्रुप बना रहा है कि नहीं। और ये सेट ग्रुप जो आपके पास ओरिजिनल सेट का जो ऑपरेशन था, उसी ऑपरेशन के अंदर इससे भी हमने चेक करना है। ओरिजिनल सेट का ऑपरेशन प्लस था, तो इसको भी हमने प्लस के अंदर ही चेक करना है। तो हम देखते हैं कि क्या ये ग्रुप बनाता है। ग्रुप बनाने के लिए हम इसकी चेक कर लेते हैं प्रॉपर्टीज कि दो, क्योंकि हम अंडर एडिशन ही चेक कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि दो को अगर हम ऐड करें तो क्या आपके पास जो सेट आता है वो इसी से बिलोंग करता है। लेट्स सपोज मैं इसको अब पहले अपने में ही ऐड करती हूँ, इसके अपने में 0 0 में ऐड होगा, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया 0, फिर 2 0 में ऐड किया तो 2, फिर 2 2 में ऐड किया तो 4। लेकिन आपने इस तरह से इसको ऐड नहीं करना, पहले को पहले में और दूसरे को दूसरे में आपने ऐड करना है, ठीक है। तो 0 को 0 में ऐड किया तो 0 और 2 को 2 में ऐड किया तो 4 आया। 4 क्योंकि आपके पास जो है वो एक मिनट,